हेलो फ्रेंड्स, तो राधे राधे आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको सभी साइज का कुर्ती का कटिंग बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप किसी भी साइज में कुर्ती बनाना चाहते हो तो भी ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कॉलर वाली शॉर्ट कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे छोटे नाप से बताऊंगी। 28 इंच से लेकर 34 साइज तक का कुर्ती का कटिंग करेंगे। तो सबसे छोटे नाप के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। 28 से 30 तक आप 1.5 मीटर कपड़े में शॉर्ट कुर्ती बना सकते हो। इससे बड़ा नाप है तो आप 2 मीटर कपड़ा लेना। फिर कपड़े को खोलेंगे और खोलने के बाद इसको खड़े में ऐसे बिछा लेना है। बिछाना है खड़े में। कितना फोल्ड करना है फ्रेंड्स, ये जितना हमारा जो भी सीने का नाप है उसमें हमें 2.5 इंच, जो भी सीने का नाप है उसको पहले 4 भाग निकालना। जो भी 4 भाग आएगा उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करके यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। तो हमारा सीने का नाप है 28 का 4 भाग होता है 7 इंच। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच तक इसको कपड़े को फोल्ड करूंगी। तो ये कुछ ज्यादा है तो इसको थोड़ा कम कर लेंगे। 9.5 इंच तक इसको ऐसे फोल्ड करके रख लेना है। तो पूरे कपड़े को ऐसे खड़े में पहले फोल्ड कर लेना है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और अब इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी का जो भी 30 इंच, 32 इंच, 34 इंच का जो भी साइज है उसका साइज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको कितना, कौन सी साइज में कितना मेजरमेंट लेना है वो सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब ये कटिंग कर ली। ये जो बचा हुआ कपड़ा साइड से निकला है इसका हम स्लीव्स, कॉलर, पट्टी वगैरह ये सब कट करेंगे। तो इसको रख लेते हैं साइड में। और जो हमने फोल्ड करके कपड़े को कट किया है उसको लेना है और इसको ऐसे 4 फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो गया। ये बंद साइड है और ये खुली साइड है। ये देख सकते हो 2, 3, 4 फोल्ड कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कुर्ती की लंबाई की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेस्ट लाइन मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करेंगे और फिर हम यहाँ पर हिप इंच का मार्क करेंगे। तो हिप हम 17 इंच पर रखेंगे और कुर्ती की लंबाई हम यहाँ पर 27 इंच रखेंगे, जिसमें हमें कुर्ती की लंबाई में 2 इंच प्लस करना है। आपको कुर्ती की जो भी लंबाई रखनी हो उसमें 2 इंच प्लस करके आप रख सकते हो। अब इन लाइन को स्केल से कर लेंगे सीधा। तो ये हमारी वेस्ट लाइन और हिप लाइन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें शोल्डर लेना है। तो जो भी हमारा फिक्स रेडी शोल्डर रहता है उसको हाफ करना है। तो हमारा यहाँ पर 13 इंच का शोल्डर है तो हम यहाँ पर हाफ करेंगे। देख सकते हो कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर आया हमारा 6.5 इंच। तो हमें यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। फिर हमें आर्मोल भी सेम लेना है। जो हमारा शोल्डर का हाफ आता है वही हमें आर्मोल लेना है। तो 6.5 इंच ही हम आर्मोल लेंगे यहाँ पे। तो ये मार्किंग हो गई। अब इन दोनों पॉइंट को भी मिला के खड़ी लाइन को भी सीधा कर लेंगे स्केल से। तो यहाँ पर एक बॉक्स बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स, देख सकते हो कुछ इस टाइप से। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जो भी हमारा चेस्ट है उसका 4 भाग करना है, उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग करी है और वेस्ट की भी सेम मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग करी है और हिप की भी हमें सेम मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग करी। अब जो हमने हिप की मार्किंग करी है वही हमें नीचे से घेरा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हमारा मेजरमेंट है उसका 4 भाग करके 2 इंच प्लस करना है। अब इन मार्किंग को ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से भी स्केल से हम सीधा कर लेंगे। ये हो गया। अब हमें आर्मोल में गोलाई देनी है। तो कॉलर वाले के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इससे 1.25 इंच अंदर जाना है। सभी साइज में हमें 1.25 इंच अंदर की साइड मार्किंग करनी है और ये वाली मार्किंग हमें ऊपर ले जाकर मिला लेनी है। यहाँ पर ले जाकर तिरछी मार्किंग कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने मार्किंग कर ली। अब हमें क्या करना, जो ये पीछे वाला कॉर्नर है यहाँ से हमें 1.5 इंच की तिर्क का मार्क लगाना है, कुछ इस टाइप से 1.5 इंच का। और फिर जो भी हमारी आर्मोल की लंबाई है उसको हाफ कर लेना है। तो इंची टेप को इसे रखकर हाफ कर लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब इस निशान के यहाँ से हमें गोलाई देनी है। तो ये हमारे बैक आर्मोल की गोलाई हो गई है फ्रेंड्स। अब फ्रंट आर्मोल की गोलाई के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में घेरा करना है।
तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच अंदर की साइड घेरा कर लिया। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया, ये बैक आर्म होल और ये फ्रंट आर्म होल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मार्किंग के यहाँ से कट कर लेंगे। तो सबसे पहले बैक मार्किंग के यहाँ से हमें कट करनी है। तो ये बैक आर्म होल के यहाँ से हमने कट कर लिया और नीचे से भी बंद है तो इसको भी कट कर लेंगे और दोनों को अलग अलग कर लेना है। इससे पहले यहाँ पर हम कट लगा लेंगे जहाँ पर निशान लगे वेस्ट के और हिप के। ये हो गया। अब इन दोनों को कर लेंगे अलग अलग। अलग अलग करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट आर्म होल को भी घेरा कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है तो इसको फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेंगे। ये होने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारा बैक साइड रहता है उससे हमें यहाँ से शोल्डर के यहाँ से 1/2 इंच कम करना रहता है। कॉलर वाले में, गले वाले में कम करना नहीं रहता है, ये प्रोसेस कॉलर वाले में रहती है फ्रेंड्स। तो छोटी साइज में हमें 1/2 इंच कम करना है। अगर आपका बड़ी साइज है 32 या 34 ऐसा साइज है तो आप यहाँ से 1 इंच तक कम करना है। मैंने यहाँ से 1/2 इंच कम किया। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और नेक की लंबाई भी हमें कॉलर वाले में 2.5 इंच लेनी है। तो मैंने लंबाई चौड़ाई सेम ली है 2.5 इंच। अब यहाँ पर बॉक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर हमें राउंड शेप दे देना है। यहाँ पर हम नेहरू कॉलर बनाएंगे इसलिए। तो मैंने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया। अब बैक साइड का नेक कट करना है तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच ही नेक की चौड़ाई लेनी है और यहाँ पर 2.5 इंच पर पहले निशान लगा लेते। और हमें इसको कितना गहरा करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 1 इंच का ही घेरा करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। कोई सी भी साइज हो 1 इंच का ही गला कट करना है अगर कॉलर वाला कुर्ता बना रहे हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने 1 इंच घेरा करके यहाँ से कट कर लिया। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही कट हो गए। दोनों के सेंटर में नेक के यहाँ पर कट लगा लेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, शोल्डर को पीछे से डाउन करना है। आर्म होल की साइड से 1/2 इंच डाउन करना है। सभी साइज में हमें 1/2 इंच डाउन करना रहता है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच पीछे की साइड से दोनों शोल्डर को डाउन कर लिए। ये कंप्लीट हो गया। इनको रख लेंगे साइड में। अब इसकी स्लीव्स कट करनी है हमें। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसको लेना है और लेने के बाद इसको ऐसे खोलेंगे और इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो 4 फोल्ड कितना करना है फ्रेंड्स, जो भी हमारा सीने का नाप है उसका 4 भाग करके उसमें 1/2 इंच प्लस करके इसको ऐसे पलटना है। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच का फोल्ड करके फिर कटिंग कर लिया एक्स्ट्रा कपड़े को। एक बार नाप के बता देती हूँ, देख सकते हो सीने का 4 भाग तो ये 7 इंच, उसमें 1/2 इंच प्लस किया तो हुआ 7.5 इंच। ये हो गया। अब शेप देने के लिए हम 2.25 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। बड़ी साइज है तो आप 3 इंच पर मार्किंग करना। फिर 2 इंच का हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे और ऊपर से 1 इंच का निशान लगाकर दोनों मार्किंग को हमें यहाँ पर मिला लेना है। फिर आगे से मोरी का नाप लगाना है। तो मोरी है 8 का हम 2 भाग करेंगे तो होगा 4 इंच। इसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे तो हुआ 6 इंच। 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और ये वाली मार्किंग और यहाँ ले जाकर मिला लेना है। स्केल से मिला लेंगे इसको हम और 2 इंच के मार्जिन के यहाँ पर भी हम सीधा लाइन कर लेंगे या यहाँ पर हमारा फिटिंग का सिलाई लगेगा। अब मार्किंग के यहाँ से हम स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो गई है फ्रेंड्स। अब सेंटर में कट लगाकर हमें स्लीव्स को खोलना है और स्लीव्स को आगे से हमें पत्ती शेप में कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सभी साइज में आपको सभी साइज का मेजरमेंट बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम जो कॉलर बनाएंगे तो कॉलर के आगे जो पट्टी लगेगी उस पट्टी के लिए हमें 3 इंच की 2 पट्टियां कट कर लेनी है बचे हुए कपड़े में से। तो मैंने 2 पट्टियां कट कर ली। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम कॉलर कट करेंगे, तो इसको अभी बाद में कट करेंगे। तो इसको रख लेते साइड में और जो ये लेस दिख रही है आपको, इस लेस से हम इसका डिजाइन करेंगे कुर्ते को। तो इस लेस को कुर्ते के ऊपर कैसे लगाना है और कॉलर को कैसे अटैच करना वो मैं सिलाई वाले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर अच्छे से समझ नहीं पाते हो, इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाया है। और 30 इंच, 32 इंच, 34 इंच के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है फ्रेंड्स, जिसमें अलग अलग साइज का अलग अलग मेजरमेंट है, शोल्डर, आर्म होल सभी का। तो
तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी मेजरमेंट से कुर्ती की कटिंग करना। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक